जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार। नमस्कार दोस्तों, मैं येन सिंह परमार पाहुजो लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 19 जनवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है राजस्थान एपीओ का। उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स काफ़ी पैनिक कर रहे थे, सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, क्या करें, कितने समय में कितनी पढ़ाई करें। ठीक है, वो सारे कुछ डाउट्स आपके मैं यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को यहाँ पर सॉल्व कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान ने बहुत ही एक अच्छा जो सिलेबस है उसको बड़ा ही एक मैं कह सकता हूं इतना अच्छा बाइफरकेशन किया है, उसको बहुत कंसाइज कर दिया है। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में उन्होंने सिलेबस को कर दिया है कि जो सिलेबस था उन्होंने सब्जेक्ट जो थी उनको एक पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन कर दिए, बहुत कन्फाइन कर दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। प्री और मेंस दोनों में उन्होंने इसको कन्फाइन किया है। तो आपके सामने जो सिलेबस खुला है आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा इश्यू किया गया सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इन होम डिपार्टमेंट। तो ये है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस है आपका प्रीलिम्स का। तो आप देखते चलिए, पार्ट ए में है आपका ये लॉ और पार्ट बी में आपका लैंग्वेज आती है यहाँ पे। ठीक है, तो आईपीसी में उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। सर बीएनएस तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पुराना है और इसमें आईपीसी लिखा था, आईपीसी ही आएगा। बिल्कुल पैनिक नहीं करना, न्यू क्रिमिनल लॉज का कोई सवाल ही नहीं है इसमें, ये पुराना ही आएगा। ठीक है, उन्होंने क्लासिफाई किया कि आईपीसी में आपको फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स ओनली, आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सिर्फ ये पढ़ना है। इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 to 4, जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 to 55 है ऑनवर्ड्स। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं। सीआरपीसी में भी उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि आपको सिर्फ ये चैप्टर और ये सेक्शंस पढ़ने हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया आपको 1 to 4 पढ़ना है। सेक्शन 5 to 55 में भी अंदर भी क्लासिफाई किया, सब क्लासिफिकेशन भी कर दिया कि ये पढ़ना है। ऑफ विटनेसेस 118 to 134 पढ़ना है, इतना पढ़ना है। ये मेजर में से भी उन्होंने क्लासिफाई किया। उसके बाद आते हैं हम लोकल्स पे। तो एससी एसटी एक्ट में उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको सेक्शन 1 and 2 पढ़ना है और 3 to 9 पढ़ना है। टोटल 7-8 सेक्शन में आपको इस खत्म कर दिया। आर्म्स एक्ट में भी उन्होंने कहा कि सिर्फ ये सेक्शन पढ़ लेने हैं आपको, सेक्शन 1 to 3 to 12 and 90 to 24B। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, परेशान करता है लोगों को, बहुत कन्फाइन कर दिया है इसको। सिर्फ आपको सेक्शन 1 and 2 पढ़ना है। डेफिनेटली सेक्शन 2 थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है क्योंकि डेफिनेशंस इसमें काफ़ी हैं, तो उसमें से वो सिलेक्टेड डेफिनेशन आपको पढ़नी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पढ़ना है 4 to 9, प्रोसीजर रिलेशन टू चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ 10 to 26, बस राजस्थान एक्साइज एक्ट में ये सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद आपको आता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 1 to और 3 to 12, सिर्फ इतना। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 1 to 8 पढ़ना है ओनली। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, सिर्फ 1 to 10, सिर्फ 10 सेक्शन पढ़ने। प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में ये सेक्शन मेंशन करने हैं। तो बहुत ही मैं कहूंगा कि ये जुडिशरी जो स्टूडेंट्स हैं, जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जो लॉ बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ के आप इसका प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड पोर्शन है, तो इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी में आता है आपका जनरल हिंदी। ये जो पोर्शन है स्टूडेंट को परेशान करता है। इसमें भी मैं आपको बताऊं कौन सा परेशान करता है। ये इंग्लिश वाला परेशान नहीं करेगा। ये इंग्लिश में जो चीज़ें ये सबको स्टूडेंट मोस्टली आती है, नहीं भी आती है तो आप पढ़ लोगे, एक बार रीडिंग लगा लोगे तो ये चीज़ें आपको हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इशू इसमें नहीं आएगा। हिंदी थोड़ा सा परेशान करती है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हिंदी में भी इन टॉपिक्स को, इसमें भी हिंदी में भी ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी उन्होंने कहा कि हम जो मन करेगा पूछेंगे। उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। विलोम शब्द, उपसर्ग, सार्थक शब्द, संधि विच्छेद, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक, खासकर कौन सी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो पूछ सकते हैं, अंग्रेजी से हिंदी, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। बहुत ही कन्फाइंड सिलेबस है मैं कह सकता हूं, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उतना कुछ डाउट था कि सर ऐसा तो नहीं है, भले ही उन्होंने उसको कन्फाइन कर दिया, ऐसा तो नहीं है, बहुत ही शॉर्ट कर दिया, लेकिन कहीं से भी पूछ लेंगे ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं।
देखिए, अगर आयोग का मतलब, अगर उद्देश्य ये होता पूरे एक्ट पूछना, तो आयोग को हम मना नहीं कर सकते थे, आयोग पूछ सकता था सिलेबस में, ठीक है। लेकिन वो खुद ही आपसे चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे आप, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है उस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक सेक्शन में उन्होंने एक एक्ट में अगर उन्होंने 4 सेक्शन बता दिए, तो 4 सेक्शन का क्लॉज, सब क्लॉज अगर है तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, और राजस्थान में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। अब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आप बैठेंगे मेंस में, और मेंस में क्या होगा, मेंस में भी उन्होंने उसको क्लासिफाई किया है, मेंस में भी उन्हें वर्गीकृत किया, अलग अलग कर दिया, कन्फाइंड कर दिया, बहुत सिलेबस को छोटा कर दिया। मेंस प्री से थोड़ा बड़ा है, लेकिन पूरे एक्ट तो वहां भी नहीं दिए उन्होंने। तो मेंस को फिर मेंस के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहेगा, आंसर लिखना पड़ेगा, और ये यहाँ पे एमसीक्यूज है, यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सिलेक्शन, आपको 4 में से 1 को सही करना है, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो साथ ही साथ इसमें अगर बात करें मेंस की, अब मैं आपको थोड़ा मेंस का सिलेबस बता देता हूं। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो अब आप बैठेंगे मेंस पे, ठीक है, मेंस एग्जाम है। तो मेंस का सिलेबस भी उन्होंने यहां पर बता दिया है, ठीक है। मेंस में आपका क्या होगा, मेंस में आपके होंगे 2 पेपर। पहला होगा लॉ का 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का होगा, और 3 घंटे इसके लिए आपको मिलेंगे आंसर लिखने के लिए। दूसरा लैंग्वेज का पेपर होगा, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, दोनों 50-50 नंबर के होंगे, और इसमें भी आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, ठीक है। The question paper may comprise different parts containing very short essay type question. The minimum qualifying mark for each paper, it is very important. The minimum qualifying mark for each paper shall be of 40%, यानी कि दोनों पेपरों में कम से कम आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही हैं। अगर इस पेपर में मान के चलिए आप लेके 80%, और यहाँ पे अगर आपके रह गए 39%, स्टिल यू आर आउट, तब भी आप बाहर हैं। तो आपको क्या करना है, अगर इस पेपर में अगर किसी को इश्यू आ रहा है, किसी का लॉ बहुत अच्छा है, तो यहां भी कोशिश करना है कि 40+% तो लाना ही है। फिर मेरिट हम इस वाले पेपर से बना लेंगे, मेरिट इसमें आप बनाइए, ठीक है। और डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। देखिए यहां पर भी उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा कम कर दिया। द आईपीसी इंडियन एविडेंस, ये पेपर है आपका, सब्जेक्ट लॉ के हैं, आईपीसी आएगा, एविडेंस आएगा, सीआरपीसी, एससी एसटी, सारे वही सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में आ रहे हैं। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगी। अब पेपर लॉ को और उन्होंने फिर डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा कि हम क्या पूछेंगे। मेंस प्री में जो पूछा उससे थोड़ा सा ज्यादा पूछ रहे हैं मेंस में भी। ये अच्छा आप लोगों के लिए इस एग्जाम में ये है कि मेंस में भी उन्होंने पूरा सिलेबस नहीं पूछा है। ऐसा नहीं है कि पूरा आईपीसी पढ़ना है, पूरा सीआरपीसी पढ़ना है। देख सकते हैं आप चैप्टर 1 to सेक्शन 1 to 4, 6 to 52A, 53 to 75, तो इस तरीके से उन्होंने, लेकिन आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ये ज्यादा है प्री से, लेकिन है यहां भी। फिर भी हम कह सकते हैं हमको एटलीस्ट पूरे एक्ट तो नहीं पढ़ने हैं, सिलेक्टेड पोर्शन है। तो सर क्या पढ़ें, बिल्कुल एक जिस सिस्टम से आयोग ने आपको सिलेबस दिया है आप भी उसी सिस्टम से पढ़िए। अभी सिर्फ उतना पढ़िए जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो मेंस होगा वो जून में होगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 4.5 महीने मिलेंगे, उसमें आप ये सिलेक्टेड पोर्शन बड़े आराम से मुझे लगता है तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एविडेंस एक्ट में भी ये आप क्लासिफाई अलग कर दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया। एससी एसटी एक्ट में देखिए, एससी एसटी एक्ट में 2 चैप्टर थे, अगर हम प्री की बात कर रहे थे ये 2 ही चैप्टर थे, अब यहाँ पर ये भी बढ़ा दिया। तो मेन से तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो ज्यादा रहेगा ही, ये सिलेक्शन करवाता है, ये मेन एग्जाम है। आर्म्स एक्ट में भी उन्होंने अलग कर दिया। राजस्थान एक्साइज एक्ट, ये 2 लोकल हैं आपके, ये पॉक्सो है और राजस्थान का ये दूसरा है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन। तो राजस्थान के जो लोकल है वो तो आपके ये 3 एक्ट हैं, बस राजस्थान के 3 लोकल है। बाकी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स है, बहुत ही सिंपल एक्ट है, बहुत सिंपल और छोटा सा एक्ट है, ठीक है। इसमें तो ज्यादा कुछ आपको परेशानी होनी नहीं है, बहुत सिंपल है, छोटा सा है, ठीक है। जे एक्ट में भी उन्होंने देखी क्लासिफाई कर दिया, 1 to सिर्फ उतना ही था, ये बढ़ा दिया पोर्शन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लैंग्वेज पेपर की बात करें तो ये टॉपिक उन्होंने क्लियर बता दिए, कुछ लेटर वगैरह है ना, समसामयिक विषय पर एक लेख पूछा जाता है, एक आर्टिकल, लेख का मतलब होता है आर्टिकल, है ना। आर्टिकल और ऐसे, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। आर्टिकल और ऐसे 2 अलग बातें हैं, लोग एक ही समझते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत डिटेल फॉर्म में लिखा जाता है, ये
लेख का मतलब होता है आर्टिकल, मतलब गागर में सागर भरना, कम शब्दों में एक बहुत ही सिलेक्टेड फॉर्मेट में होता है, और इसमें इसका एरिया जो कंटेंट है वो मतलब कम होता है, लेकिन इसमें आपका जो कहते हैं फिगर्स ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। छोटा होगा लेकिन उसमें चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसमें आपको कार्यालय, ऑफिस, कोई लेटर ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें, नोटिफिकेशन, ये सब चीजें आपसे लिखने को कही जा सकती है कि भाई एक बताइए, एक नोटिफिकेशन आपको लिखना है, निकालना है, ठीक है। अब वो लिख के बताइए, ये पूछा जा सकता है हिंदी में। इंग्लिश में क्या पूछा जा सकता है? इंग्लिश में आपकी वही है, टेंसेज है, वॉइस है, नरेशन है, डिटरमाइनर्स है, प्रीपोजिशंस, वो सारे वर्ड, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन, प्रेसेस राइटिंग और ट्रांसलेशन, ये सब भी पूछा जा सकता है। कंपोजिशन, लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारा वही है जो हिंदी में था, इसको इंग्लिश में भी ये चीजें पूछी जाएंगी। तो देखिए, साथ ही साथ मेंस में आपको आंसर राइटिंग जो लॉ में करनी है वो तो करनी है, साथ ही साथ इस लॉ, ये यहाँ पर जो है ना, ये इस पेपर को भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये 40% मार्क्स जब तक आप यहाँ तक नहीं लाएंगे यहाँ पर, तो आपका लॉ वाला पेपर बिल्कुल वर्थलेस, बिल्कुल यूजलेस है, उसका कुछ यूज नहीं रह जाएगा। तो ये लेटर वेटर जो भी है ये सारा आपको लिखना आना चाहिए, और ये आप इसके लिए कोई भी आप प्रीवियस ईयर की सॉल्व पेपर इसकी अगर मार्केट में आती है तो आप वो देख सकते हैं, उसको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जनरली इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ओवरऑल मैंने बात करी कि प्रीलिम्स और मेंस 2 चरणों में एग्जाम होगा। अच्छी बात ये है इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो जिन लोगों ने, देखिए जिन्हें फॉर्म नहीं भरा उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी अब नहीं है, क्योंकि ये लास्ट डेट, ये आई थिंक मैं समझता हूँ शायद मार्च में ये नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम लेट हो गया। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये बहुत ही अच्छी, ये पद भी बहुत अच्छा है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ही है, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, सैलरी भी अच्छी है, हैंडसम सैलरी है, पोस्ट भी अच्छी है। तो आप अपनी शिद्दत से इसमें पढ़ाई करिए। कोई भी डाउट है, यहाँ पर कोई डाउट रह जाता है कैसे पढ़े, मैंने आपको बताया प्री में कैसे करना है, अभी प्री पे फोकस करिए क्योंकि एग्जाम सामने है, सिलेक्टेड पोर्शन है वही पढ़िए, मत पढ़िए पूरा एक्ट में कह रहा हूँ आपसे। फिर 4.5 महीने का जो समय मिलेगा उसमें हम मेंस तैयार कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि मेजर तो आप अगर जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं तो मेजर सब्जेक्ट तो आप तैयार कर ही रहे होंगे, अभी मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। माइनर रह जाएंगे वो 4.5 महीने में इजिली किए जा सकते हैं। तो एटलीस्ट हम वहां तक पहुंचे तो अभी प्रीलिम्स को अच्छे से क्वालिफाई करिए, टारगेटेड स्टडी करिए, डेफिनेटली आप सब लोग सक्सीड करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी डाउट अगर आपको रिलेटेड क्वेरी कोई भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसको जो भी आपके जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ये उनके लिए बेनिफिशियल डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe for more content.